नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या घुटनों के दर्द के बारे में। हमारे आसपास कोई ना कोई दिख ही जाता है जिसे घुटनों में दर्द की समस्या है। कई बार तो हमारे घर में ही हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स को घुटनों की दर्द की समस्या रहती ही है। और आजकल घुटनों के दर्द की समस्या कुछ ऐसी है कि उसका एज से कोई मतलब नहीं रह गया है। कई बार बहुत कम एज के लोगों को भी घुटनों में दर्द की समस्या दिखाई देती है। वास्तव में घुटनों में दर्द की समस्या के कई कारण हो सकते हैं। एक तो मोटापा होना, अगर आपका वेट ज्यादा है तो उसका सारा लोड आपके पैरों पे आता है और अंततः उस लोड को आपके घुटनों को ही झेलना पड़ता है। तो मोटापे की वजह से भी आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, या कभी कोई चोट लग गई हो, इंजरी के कारण भी आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। कई बार हमारी जॉब प्रोफाइल के कारण कि हमको एक ही कंडीशन में लगातार कई घंटों तक बैठना पड़ता है, इसकी वजह से भी हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है। तो घुटनों में दर्द ना हो, घुटनों में दर्द हो गया तो ये बड़ी समस्या है कि आपको सीवियर पेन है, तब तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसका इलाज कराएंगे और कुछ योगिक क्रियाएं भी कर सकते हैं जिनसे आपको फायदा होगा। लेकिन घुटनों में दर्द ना हो, हमें इसके लिए पहले से ही सचेत रहना पड़ेगा। तो हम कुछ ऐसे व्यायाम कर सकते हैं, कुछ ऐसे यौगिक अभ्यास कर सकते हैं जिनसे कि हमें इस समस्या का सामना ना करना पड़े। हम अपने मसल्स को मजबूत कर सकते हैं। अगर हमारे पैरों के मसल्स मजबूत होंगे और हमारी हड्डियां इतनी फ्लेक्सिबल होंगी तो हमारे घुटनों में दर्द नहीं होगा। तो हम अपने हड्डियों की मोबिलिटी को बढ़ाएं, अपने घुटनों और अपने पैरों की हड्डियों को लचीला बनाएं और अपने मसल्स को मजबूत बनाएं। अगर हम कुछ यौगिक अभ्यास के द्वारा इन तीनों लक्ष्यों को पा लेते हैं तो फिर हमें घुटनों के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम दंड आसन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। हाथ पीछे, कंधे सीधे, गर्दन सीधी, पीठ बिल्कुल सीधी। और सबसे पहले हम अपने कभी भी कहीं भी बैठ करके हम ऐसे ऐसे अपने पैरों को मूव करेंगे, ऐसे थोड़ी देर हिलाएंगे। इन सभी क्रियाओं को करते समय हम कोशिश करेंगे कि हमारी सांसें लंबी हों, हम लंबा लंबा सांस लेते रहेंगे। पहले अभ्यास के लिए हम अपने घुटने को मोड़ करके अपने सीने के पास लेकर आएंगे और अपनी उंगलियों को लॉक करके घुटने के नीचे थाई पे पकड़ लेंगे और फिर सांस भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे, सीधा करेंगे। ज्यादा अपने पास नहीं लाना है, बिल्कुल घुटने से सीधा करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस क्रिया का अभ्यास दूसरे पैर से भी करेंगे और कम से कम 10 से 20 बार जरूर करेंगे। ये ऐसी क्रिया है जिसका अभ्यास हम लेट कर भी कर सकते हैं। आइए देखें कैसे करेंगे। लेट जाइए सीधे, पैर उठाइए, घुटने को मोड़िए और यहीं पे सांस भरते हुए पैरों को सीधा करेंगे, बिल्कुल घुटने की सीध में। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। लेट के अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो कम से कम 20 से 30 बार दोनों पैरों, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी क्रिया का अभ्यास दूसरे पैर से भी करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक पैर से करके दिखा रही हूँ जिससे कि आपका समय बचे और आप अगली क्रिया को भी देख सकें। कई बार जब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप फिर पूरे वीडियो में जितनी अभ्यास बताए गए हैं आप वो सारे नहीं देखते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वीडियो लंबा ना हो और आप सारे अभ्यास देख सकें। आइए देखते हैं।
दूसरी क्रिया के लिए आप अपने पैर को थाई के नीचे उंगलियों को क्रॉस करके पकड़ लीजिए और अपने घुटने को गोल गोल घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए पहले घुटने को घुमाएंगे, खुद मूव नहीं होना है, अपने और पूरे शरीर को शांत रखेंगे। और इसी को एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा सा जीरो बनाना है। इस क्रिया को 20 से 30 बार जरूर करें। और अगली क्रिया के रूप में जैसे हम साइकिल चलाते हैं ऐसे अपने पैरों को लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं। पैर उठाइए और ऐसे सांस, इसके साथ आप अपनी सांस लंबी लंबी रखेंगे ऐसे। और फिर बाहर से अंदर की तरफ। इस पैर से भी देख लीजिए, पैर को इस कंडीशन में लाना है और फिर ऐसे। और फिर ऐसे, इसी को विपरीत क्रम में। अगली क्रिया का अभ्यास करेंगे, ये भी आपके घुटनों को और थाई मसल को बहुत ही मजबूत करेगी। अगली क्रिया के अभ्यास के लिए अपने घुटने को मोड़ लीजिए, अपनी थाइज और अपने हिप्स और एड़ियों में लगभग थोड़ा सा अंतर रखेंगे, थोड़ा गैप करेंगे पैरों में कमर के बराबर। और फिर सांस भरते हुए आपको अपनी कमर को ऊपर उठाना है। सेतुबंध आसन है ये। थाई मसल को बहुत मजबूत करेगा ये आसन। और आपके मसल्स जितने मजबूत होंगे, आपके घुटनों में दर्द की समस्या उतनी ही कम होगी। इस आसन का अभ्यास यहाँ आसन की तरह ना करके एक एक्सरसाइज के रूप में करना है। अगली क्रिया के अभ्यास के लिए आपको सांस भरते हुए अपने घुटनों को नीचे की तरफ पुश करना है, नीचे की तरफ पुश करना है, धक्का देना है, जिससे कि आपके पैर जो है इनके बीच में बिल्कुल गैप ना बचे और आपके मसल्स यहाँ से यहाँ तक टाइट हो सके। चलिए देखते हैं। देखिए बिल्कुल गैप नहीं है। आप इसके नीचे अपने उंगलियों से भी देख सकते हैं कि कोई गैप नहीं है। और फिर रिलीज कर दीजिए सांस छोड़ते हुए। पहले एक पैर से करिए, फिर दोनों पैरों से भी कर सकते हैं और एक साथ ही कर सकते हैं। पंजों को जोड़ लीजिए और दोनों पैरों से एक साथ करिए। देखिए, जब आप सांस भर के नीचे की तरफ पुश करते हैं तो आपके आपके घुटने के एरिया में प्रेशर बनता है और वो आपकी पूरे थाई को टाइट कर देता है। इसे करते समय आपके पूरे थाई मसल्स इंगेज हो जाते हैं। इसे तो कम से कम आप 30 से 40 बार करिए। इसका बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। अगली क्रिया के लिए आप एक ऐसी बेल्ट ले लीजिए, पैरों में थोड़ा गैप करिए और अपनी उंगलियों से नीचे पंजे के बीच में इसको फंसा लीजिए। और सांस भरते हुए आपको अपने पंजे को ऊपर उठाना है, ऐसे। सिर्फ पंजा ऊपर उठेगा,
आपका घुटना जमीन पे ही लगा रहेगा। ऐसे जब उठाएंगे तो आपके पूरे पैर पे प्रेशर बन रहा है, आपके हिप जॉइंट तक पूरी तरह एंगेज हो रहे हैं और ये आपके पूरे पैर को पूरे 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 पैर के मसल्स को बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथनिंग देगा, बहुत ही मजबूत करेगा आपके मसल्स को। फिर से करेंगे सांस भरते हुए। बहुत ऊपर नहीं उठाना है, आपका घुटना जमीन में ही रहना चाहिए और आपका पंजा उठेगा, केवल एड़ी जरा सा उठेगी। इस वाले पैर को देखिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अपनी तरफ खींचना है, पीठ को सीधा रखेंगे, रिलीज करेंगे, सिर्फ एड़ी उठेगी। सांस को अंदर ही होल्ड करके रखें, फिर रिलीज कर दें। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी क्रियाएं थी जिनका अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो घुटने का दर्द आपके पास आएगा ही नहीं। अगर आपके आसपास भी कोई घुटने के दर्द से पीड़ित है तो उसके साथ इन क्रियाओं को साझा कर सकते हैं और उसे घुटने के दर्द से निजात पाने में थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही और वीडियोज के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। नमस्कार।